सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों गुरुदेव को ब्रह्मा कहते हैं? आपको ये तो मालूम है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। आप गुरुदेव तो कोई सृष्टि नहीं करते, फिर भी गुरु ब्रह्मा क्यों कहलाते हैं? आइए थोड़ा इसे समझने का प्रयास करें। सज्जनों, ब्रह्मा जी सृष्टि अवश्य करते हैं और सृष्टि करने के बाद में भी बहुत सी कमी रह जाती है। कौन कौन सी कमी? अब हमको अब मनुष्य बना दिया, हमारे किसी भाई को गधा बना दिया, किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को खच्चर बना दिया, हमारे किसी भाई को सूअर बना दिया। वो बेचारे छटपटा रहे, नाली में पड़े हुए, गंदगी में सने हुए हैं। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में समदृष्टि नहीं है। हाँ, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को धनवान, किसी को निर्धन, किसी को बलवान, किसी को निर्बल, किसी को बुद्धिमान, किसी को बुद्धिहीन, किसी को ज्ञानवान, किसी को महामूर्ख बना दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि समीचीन नहीं है। एक जरे माता पिता को तो सब एक जैसा सबको बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास में तो सामर्थ्य थी, सबको एक जैसा बनाते थे, नहीं बनाया। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में बहुत कमियां हैं। बोले गुरुदेव को ब्रह्मा क्यों कहा? बोले गुरुदेव को ब्रह्मा इसलिए कहा कि गुरुदेव भी सृष्टि करते हैं। अब आप पूछोगे गुरुदेव कौन सी सृष्टि करते हैं? बहुत से संत महात्मा तो साधु होते हैं, बचपन से बाबा जी होते हैं, उनके पास तो सृष्टि करने की सुविधा भी नहीं होती, क्योंकि विवाह आदि करते ही नहीं है। तो सृष्टि कौन सी करते हैं? सुनिए आप ध्यान से। गुरु कौन सी सृष्टि करता है? गुरु अपने शिष्यों में सद्गुणों की सृष्टि करता है। क्या करता है? गुरुदेव अपने शिष्यों में सद्गुणों की सृष्टि करता है और उन सद्गुणों की सृष्टि करके और धीरे 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 अपने शिष्यों को सद्गुणों पर चलने का पाठ पढ़ाता है और उन सद्गुणों पर चलते चलते एक दिन शिष्य भगवान तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बिना सद्गुणों के, हाँ, दुर्गुणी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, पापाचारी व्यक्ति, कदाचारी व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। भगवान स्पष्ट कहते हैं, भगवान के श्री राम दरबार में जाना तो वहां देखना एक बोर्ड लगा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र, कपटी व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। छल शर्म करने वाला व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात दुर्गुण जिसमें रहते हैं, अरे जिसमें दुर्गुण रहते हैं उससे तो सामान्य मनुष्य भी नफरत करता है, कन्नी काटता है, वह भी उससे पास में बैठाने को तैयार नहीं रहता। एक भाई से दूसरा भाई अगर धूर्तता करता है, छल कपट करता है, तो भाई भाई में हाँ झगड़ा हो जाता है। भाई भाई के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, भाई भाई के चौके अलग अलग हो जाते हैं। तो सामान्य संसार में जहाँ छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो परमपिता परमात्मा छल कपट करने वालों को अपने पास कैसे आने देंगे? इसलिए गुरुदेव कि सानिध्य में पहुंचने वाला जो भाग्यशाली शिष्य है, उस शिष्य के अंदर गुरुजन शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों की रचना करते हैं, सद्गुणों के बीज बोते हैं और प्रेम के जल से सींच सींच के उस वृक्ष को पल्लवित करते हैं, पुष्पवित करते हैं और फल्लवित करने का प्रयास करते हैं। ये गुरुदेव का काम ब्रह्मा बनकर के इस प्रकार से गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया।